एक टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। मैथ्स के टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। उसने कहा, मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ कागज़ पेन लेके निकालने लगे। अब सवाल कितना बेहुदा है। मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद है, मेरी माँ को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसने कहा, सर मैं बताता हूँ। टीचर ने कहा, बताओ। बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। टीचर गदगद हो गया कि भाई कैसे निकाल ली इसने, सही निकाला एकदम। उसने कहा, यार मैं पागल हो गया हूँ, तुम जरा आओ जरा समझाओ कैसे निकाला। उसने कहा, सर सिंपल सा फार्मूला है। मेरे घर के पास में एक भैया रहते हैं, 20 साल के हैं, आधे पागल हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पागल, तो अब 40 के हैं। आप आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियाँ मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है, तो ठीक है बन जाइए, लेकिन इससे देश को फायदा नहीं, इससे देश को नुकसान नहीं। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए आईएएस सीट पर बैठे हुए। हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब है और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला, एक सिगरेट देना भैया। साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, और बेटा गलत बात है, सिगरेट मत पिया करो, जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो। उससे कहा, अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल। बोला, अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। तो 100 साल वाला अंकल बोला, वो सिगरेट नहीं पीते होंगे जरूर? बोला, नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं